छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को किस बात की चिंता? गाना है ना, कौन सा गाना है? चिंता पल पल मारती। इससे क्या लिखा है भाई? चिंता पल पल मारती, इसे दीजिए छोड़, चिंतन से मिलते हमें समाधान बेजोड़। अरे ये तो बहुत बेकार लाइन है। मतलब इंसान को चिंता की नहीं बल्कि चिंतन की जरूरत है। और ये बात सिर्फ आम इंसानों पर लागू नहीं होती बल्कि शासन प्रशासन से जुड़े जो लोगों पर भी लागू होती है। ऐसे में चिंता ज्यादा हावी ना हो जाए, इसीलिए छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट चिंतन कर रहा है और मंत्रियों की चिंता दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट भी बुलाए गए ताकि जनता के लिए योजनाएं बनाने वाले मंत्री, प्रदेश का सिस्टम संभालने वाले बड़े चेहरे लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। आखिर मंत्रियों को किस बात की चिंता? नहीं, एक गाना है ना, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। दरअसल हमारे पिताजी का नाम श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी है, इसलिए गाना हमको याद है। चलिए, मंत्रियों को किस बात की चिंता और चिंता दूर करने के लिए किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, ये तस्वीर देखिए। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा चिंतन शिविर शुरू हो गया, जिसका आयोजन IIM रायपुर में किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री पहुंचे। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में किताबों की क्लास नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य को लेकर कक्षा चलाई जा रही है। और इसमें हो क्या रहा है जानते हैं? यहाँ विकसित छत्तीसगढ़ के विजन और सुशासन की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और इसके लिए मंत्रियों को मोटिवेट किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और मंत्रियों को सिखाने के लिए देश के अलग अलग कोने से नीति विशेषज्ञ भी आए जो कृषि, निवेश, उद्योग, पर्यटन और जनसेवा जैसे जरूरी मामलों पर दिशा निर्देश देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि किस तरह विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाई जाए। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने शिविर से लेकर एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। साय सरकार के मंत्री सुशासन का गुण तीसरी बार सीखने जा रहे हैं और यही IIM में 2 दिनों तक मंत्रियों का ट्रेनिंग होगा। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ नवा रायपुर पहुंचेंगे। आने वाले दिनों की चुनौतियां और नवाचार कैसे सरकार चलाने में मदद किया जा सके, उसको लेकर ये प्रशिक्षण पूरा होने वाला है और यही 1-to-1 विशेषज्ञ चर्चा करने वाले हैं अलग अलग विषयों के। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है। ये तो बात हो गई शिविर की। अब पहले दिन क्या हुआ, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। चिंतन शिविर के पहले दिन गुरु गौर गोपाल दास ने मंत्रियों को ट्रेनिंग दी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है जिन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया, तो चलिए इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, गुरु गौर गोपाल दास फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं। लाइफ कोच मतलब एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच तालमेल बैठाने में मदद करता है और जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कैसे करना है इसके लिए टिप्स देता है। गुरु गौर गोपाल दास की वीडियो दुनिया भर में युवाओं के बीच लोकप्रिय है। उनकी कहानियों और स्पीच को युवा न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उनके टिप्स को निजी जिंदगी में अपनाते भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चिंतन शिविर में गुरु गोपाल दास को क्यों बुलाया गया, चलिए ये भी बता देता हूँ। दरअसल गौर गोपाल दास को स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब तनाव प्रबंधन के लिए बुलाया गया था और इन्होंने मंत्रियों को अच्छी लीडरशिप, मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट से जुड़े सुझाव दिए ताकि मंत्री जी लोग गुड गवर्नेंस के तहत प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। मतलब पहले दिन मंत्रियों को अच्छा खासा मोटिवेट किया गया है। इसको लेकर क्या बता रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहु, सुनिए। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे और अच्छे प्रशासन की दृष्टि से किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, किस तरह से नीति और योजनाएं बननी चाहिए, देश और दुनिया में किस प्रकार से गवर्नेंस में काम हो रहा है, इन सब विषयों पर विचार मंथन होगा। विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ हम सब मंत्रियों को भी मिलेगा और राज्य की जनता को भी उसका बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। चलिए रवि वीरी के पास चलते हैं। रवि, क्योंकि मेरे चिंतन शिविर के बहुत विशेष सदस्य हैं ये, जब मुझे चिंता होती है तो मैं रवि वीरी की क्लास ज्वाइन करता हूं। रवि, मोटिवेशनल स्पीच दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे तनाव मुक्त रहना है। तनाव तो सच में इन दिनों मंत्रियों को थोड़ा है लगता है, जब से मुख्यमंत्री हाउस में रात को बैठक हुई है। क्या लगता है आपको?
ज्ञानंद जी, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार खबर दिखा रहे हैं और खबरों में ये सामने भी आ रहा है कि कई मंत्रियों के विभागों में गड़बड़ियां हो रही है। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हो रही है जिससे जनता के लिए बनाई गई योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को। तो इससे काफ़ी परेशानी की बात आई थी और मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई थी उसके बाद ही चिंतन शिविर की जानकारी आई थी। मतलब यही माना जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई उसके बाद ही ये कहा गया होगा या ये सामने आई होगी बात की चिंतन शिविर की एक जरूरत है जिसमें मंत्रियों को बैठकर बात करना होगा कि काम को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे गुड गवर्नेंस पर काम किया जा सकता है। और इसकी जरूरत इसलिए है ज्ञानंद जी क्योंकि अब समय का वो समय शुरू होने वाला है जिसको चुनावी मोड कहा जाता है, क्योंकि 2.5 साल राज्य की सरकार को हो चुका है, विष्णुदेव साय सरकार को हो चुका है। तो अब आने वाले मिशन के लिए कैसी तैयारी करनी है, ऐसा कौन सा काम कर देना है जिससे छत्तीसगढ़ की जनता कनेक्ट रहे, छत्तीसगढ़ की जनता को ये यकीन होते रहे कि राज्य की सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है और इनको आगे और मौका दिया जाना चाहिए। इसीलिए ये चिंतन शिविर बहुत जरूरी शिविर है। इसमें सभी मंत्रियों को समझाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है कि बिना तनाव के कैसे जनता के लिए काम किया जा सकता है और किन किन कामों से उनको जनता से फायदा हो सकता है, जनता को फायदा मिल सकता है, इसी पर ध्यान दिया जा रहा है ज्ञानंद जी। और जिन जिन नेताओं को तनाव है वो तनाव आपको ही पता है कि किन किन नेताओं को किस तरह का तनाव है। निश्चित तौर पर तनाव मुक्त होगा मंत्रियों का पूरा कुनबा इस पूरे शिविर से, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका।